सुप्रभात बच्चों। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 के दूसरे पाठ को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, पहले और दूसरे पद की व्याख्या हम लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पद को देखने जा रहे हैं, तीसरे पद की व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा पद किस तरह से है, तीसरा पद कहाँ से प्रारंभ होता है, थोड़ा सा पीछे से मिला लीजिए कि जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी वीरता, अपनी प्रभुता और अपने प्रताप के बारे में बताया। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी वीरता, अपनी प्रभुता, अपने प्रताप और अपने हथियार के बारे में बताया और बताकर लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास किए, तब उस समय लक्ष्मण जी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर बिहस यानी हंसकर, लखन यानी लक्ष्मण जी, मृदुवाणी यानी मीठी वाणी में, तब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बात को सुनकर मीठी वाणी में बोले। क्या बोले? अहो मुनीषु महाभट मानी। अरे मुनिवर, अरे महामुनि, आप तो अपने आप को महाभट समझते हो, आप तो अपने आप को योद्धा समझते हो, आप तो अपने आप को बहादुर समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? पुनि पुनि यानी बार बार, मोह यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखाते हो, कुठारू यानी फरसा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, बार बार आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हो, बार बार आप मुझे यह फरसा दिखा रहे हो, चाहते उड़ावन फूंक पहाड़ू। और आप इस फरसे को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, यानी आप मेरा कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ आप मुझे डराना चाहते हैं। फिर लक्ष्मण जी आए, क्या कहते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। फिर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि यहाँ कोहड़े की बतिया, कुम्हड़ बतिया का मतलब ये है नन्हा पौधा, ऐसा पौधा जब अंकुरित होता है उसको छू देने से या कि देख देने से वो मुरझा जाता है, डर जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर, यहाँ कोहड़े की बतिया के समान कोई नहीं है। मैं उस छोटे से नन्हा सा पौधे के समान नहीं हूँ, जे तर्जनी देख मर जाई, जो उंगली को देख करके डर जाता है, मर जाता है। लक्ष्मण जी इस तरह परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं उस छोटे से नन्हे पौधे के समान नहीं हूँ जिसे तर्जनी दिखा देने से वो डर जाता है, मुरझा जाता है, भयभीत हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं आगे, कुठार यानी फरसा, सरासन बाण यानी धनुष बाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपके कुठार और धनुष बाण को देख लिया है, मैंने आपके धनुष बाण और कुठार को देख लिया हूँ, देख कर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मैंने अभी तक जो कुछ भी बोला हूँ अभिमान सहित ही बोला हूँ। देख कुठारू सरासर बाना, आपके इस फरसे और धनुष बाण को मैंने देख लिया हूँ, मैं देख रहा हूँ, देख कर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मैंने अभी तक जो कुछ भी बोला हूँ तो अभिमान सहित ही बोला हूँ, यानी आपके इस कुठार और फरसे को देखकर मैं डरा नहीं हूँ। फिर आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? भृगसुत समुझ जने उबिलो की, जो कछु कहूँ सहाऊँ ऋषिरों की। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगसुत समुझ जने उबिलो की, हे मुनिवर, मैं आपको पहचान लिया हूँ, मैंने आपको जान लिया हूँ कि आप भृगसुत हैं, भृगवंश के पुत्र हैं, भृगवंशी हैं। और फिर आपके जनेऊ को भी तो मैंने देख लिया हूँ, आपके जनेऊ को देखकर मैं पहचान लिया हूँ कि आप भृगवंशी हैं, भृगु के पुत्र हैं, भृगु के सूत्र हैं।
जो कुछ कहूँ सहाउर सिरों की, इसीलिए मैंने जो कुछ भी अभी तक बोला हूँ, मैं अपने आप बोले हैं, इसीलिए अभी तक जो आपने कुछ बोला है उसे मैं अपने क्रोध को शांत करके सह लिया हूँ। फिर आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलु इन पर न सुराई। सुर, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं सुर, सुर यानी होता है देवता। महिषुर, महिषुर का मतलब होता है ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन का मतलब होता है भक्त, भगवान का भक्त। अरुगाई, गाई का मतलब होता है गाय। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल इन पर न सुराई, सुराई का मतलब होता है बच्चों क्रोध करना, क्रोध गुस्सा दिखाना। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर सुनिए, हमारे कुल में, हमारे वंश में सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और अरुगाई, गाय का मतलब गाय। हमारे कुल में ब्राह्मण, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर क्रोध नहीं दिखाते हैं, इन पर हम लोग क्रोध नहीं दिखाते हैं, इन पर हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं। फिर तो आप मुनिवर ब्राह्मण हैं, फिर तो मुनिवर आप ब्राह्मण हैं। फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बंधे पापु अपि कीरति हारे, मारते हूँ पाप पर यूं तुम्हारे। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इन चार लोगों को, किनको किनको, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय को, इनको यदि हम लोग मारते हैं, बंधे पापु अपि कीरति हारे, यदि हम लोग इनको मारते हैं, इनको सताते हैं, तो हम लोग पाप के बंधन में बंध जाते हैं, यानी पाप के भागी हो जाते हैं। अपि कीरति हारे, और इनसे यदि हम लोग पराजय प्राप्त करते हैं, इनसे हार जाते हैं, तो हमको अपकीरत प्राप्त होती है, अपयश प्राप्त होता है। इसलिए हे मुनिवर, हम लोग इन चार लोगों पर क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं दिखाते। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं मारते हूँ परी हूँ तुम्हारे, इसलिए हे मुनिवर, यदि आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं आपका पैर ही पड़ूंगा। फिर आगे देखिए छात्रों, कोटि कुल से समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कोट यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, बचन वचन, धरहूँ यानी धारण किए हो, धन यानी धनुष, बाण, कुठार यानी और फरसा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन ही तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। हे मुनिवर, आपके वचन ही तो इतने कठोर हैं, इतने कठोर हैं कि व्यर्थ धनहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में धनुष और बाण को धारण किए हैं। आपके वचन ही पर्याप्त हैं, आपके वचन ही इतने कठोर मजबूत हैं, आप व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमा हूँ महामुनि धीर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर, धैर्य धारण कीजिए, हे मुनिवर धैर्य धारण कीजिए, जो मैंने आपको देख करके जो कुछ अनुचित कह ही दिया हूँ, जो कुछ अनुचित बोल ही दिया हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि के समान कहे जाने वाले यानी परशुराम जी गुस्से में आकर के बोले गिरा गंभीर, अपनी वाणी को थोड़ा गिरा करके गंभीरता पूर्वक बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो छात्रों, इस तरह से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को जवाब दिए और परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके गुस्से में आकर के अपने वाणी को थोड़ा गर्म में करके, थोड़ा गिरा करके बोलना प्रारंभ करते हैं। क्या बोले अगले पद में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।